हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज है, के सन 2019 के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आपके प्रश्न पत्र में जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के बहुत सारे प्रश्न जो है वह पुनः रिपीट कर दिए जाते हैं। तो आपको आपके जो प्रश्न पत्र होगा उसमें उसको हल करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए हम लोग जो है 2019 के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनका क्या सही उत्तर है। आपके जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल आपसे 100 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जेपी नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी जेपी नारायण। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। जेपी नारायण ने जो है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। तो प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए मार्क्स का, ऑप्शन बी लेनिन का, ऑप्शन सी मुसोलिन का, ऑप्शन डी हिटलर का। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, यह कथन लेनिन का है। तो प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी एलन बॉल, ऑप्शन सी रास्को पाउंड, ऑप्शन डी लास्की। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये जॉन रॉल्स की पुस्तक है। प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संपत्ति का ट्रस्टीशिप सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए मिल के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रीन के द्वारा, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो संपत्ति का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी जे एस मिल ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जे एस मिल। जे एस मिल ने प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर बल दिया है। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति द्वारा विश्व को दिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका की, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी फ्रांस की, ऑप्शन डी रूस की। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसके द्वारा पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया गया था। तो प्रश्न संख्या सात का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आठ को हम लोग देख लेते हैं। किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सर्वाधिकारवाद। प्रश्न संख्या आठ का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए आठ का सही उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या नौ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, यह कौन सी विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी संप्रदायवाद। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, ये राष्ट्रवाद विचारधारा से संबंधित है। प्रश्न संख्या नौ का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दस को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए मिचेल्स, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र के अभिजन के सिद्धांत के समर्थक मिचेल्स भी हैं, मोस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है कि नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर किसका नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए साम्राज्यवादी शासक का, ऑप्शन बी साम्यवादी शासक का, ऑप्शन सी पूंजीवादी शासक का, ऑप्शन डी सर्वाधिकारवादी शासक का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सर्वाधिकारवादी का। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसका सामाजिक न्याय से सरोकार नहीं है। ऑप्शन ए स्त्री पुरुष समानता,
ऑप्शन बी शिक्षा और उन्नति का सबको समान अवसर, ऑप्शन सी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, ऑप्शन डी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का अभाव। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दर्शन है। ऑप्शन ए नकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन बी सकारात्मक उदारवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो पूंजीवादी वर्ग का जो आर्थिक दर्शन होता है वो नकारात्मक उदारवाद होता है। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा समर्थक हैं। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी लास्की। तो आर्थिकवाद में व्यक्तिवाद का जो सबसे बड़ा समर्थक है वो है एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। ऑप्शन ए उदारवाद और समाजवाद का, ऑप्शन बी समाजवाद और साम्यवाद का, ऑप्शन सी साम्यवाद और उदारवाद का, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो कल्याणकारी राज्य जो होता है वो उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण होता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण है। ऑप्शन ए बुद्धि संगत सत्ता, ऑप्शन बी विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचना, ऑप्शन सी राजनीतिक सहभागिता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण, जो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं उसमें से ए, बी और सी ये तीनों है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए उदारवादियों का, ऑप्शन बी समाजवादियों का, ऑप्शन डी साम्यवादियों का, ऑप्शन डी आदर्शवादियों का। तो राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह समाजवादियों का कथन है या मानना है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राज्य एक नैतिक संस्था है, यह किसने कहा है? तो राज्य एक नैतिक संस्था है, यह कथन जो है अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी राज्य के विपरीत, ऑप्शन बी एक आदर्शवादी राज्य, ऑप्शन सी साम्यवाद आधारित राज्य, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद एवं साम्य समाजवाद के मध्य की स्थिति। तो लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है वो व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के बीच की स्थिति यानी मध्य की स्थिति होती है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति और प्राधिकार में विभेदक तत्व क्या है? ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी श्रेष्ठता, ऑप्शन डी उपयोगिता। तो शक्ति और प्राधिकार में जो विभेदक करने वाला तत्व है वो है वैधता। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वह दार्शनिक जिसने क्लासिक उदारवाद को आधुनिक युग में एक प्रकार की कल्याणवाद में बदल दिया। ऑप्शन ए हायक, ऑप्शन बी मैकफर्सन, ऑप्शन सी रॉल्स, ऑप्शन डी नाजिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जॉन रॉल्स। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि निजी संपत्ति सामाजिक न्याय की मांग है, यह विचार किसका है? उदारवाद का, ऑप्शन बी मार्क्सवाद का, ऑप्शन सी फाशीवाद का, ऑप्शन डी नाजीवाद का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उदारवाद का। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन ए संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना, ऑप्शन बी वर्गहीन समाज की स्थापना, ऑप्शन सी समाजवाद की स्थापना, ऑप्शन डी पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता युक्त समाज की स्थापना। तो कार्ल मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य था वह था वर्गहीन समाज की स्थापना। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लेवायथन किसकी पुस्तक है? तो लेवायथन जो है पुस्तक वो हाफ्स की है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा। देखिए इसमें मिसप्रिंट हो गया है, अलहसा लिख दिया है जबकि है अहिंसा। ऑप्शन सी न्यासधारिता ट्रस्टीशिप,
ऑप्शन डी पंचायती राज। तो गांधी दर्शन में जो न्याय सिद्धांतता वो समाजवाद का विकल्प है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए फाशीवादी शासन, ऑप्शन बी नाजीवादी शासन, ऑप्शन सी साम्यवादी शासन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का विचार किस विचारक से संबंधित है। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हाब्स। तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का जो विचार है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिनायक तंत्र का लक्षण है। ऑप्शन ए स्वतंत्र प्रेस, ऑप्शन बी प्रभावशाली विरोधी दल, ऑप्शन सी प्रबुद्ध लोकमत, ऑप्शन डी निरंकुश प्रभुसत्ता। तो अधिनायक तंत्र में जो है निरंकुश प्रभुसत्ता होती है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है वो नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावाद का लक्षण है। ऑप्शन ए राज्य का विरोध, ऑप्शन बी निजी संपत्ति का विरोध, ऑप्शन सी पूंजीवाद का विरोध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सभी उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अराजकतावाद का जो लक्षण होता है वो राज्य के भी विरोध में होते हैं, निजी संपत्ति का भी विरोध वहाँ होता है और पूंजीवाद का भी विरोध होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है करिश्मावादी सत्ता का आधार है। ऑप्शन ए नेता की योग्यता, ऑप्शन बी दैवी गुण, ऑप्शन सी व्यक्तित्व का करिश्माई प्रभाव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करिश्मावादी सत्ता का जो आधार ये तीनों होते हैं, नेता की योग्यता, दैवी गुण और व्यक्तित्व का जो करिश्माई प्रभाव। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए प्रोधा, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी गाडविन, ऑप्शन डी क्रोपोइत्किन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रोधा। प्रोधा का कथन है कि संपत्ति चोरी है। प्रश्न संख्या 31 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किस विचारधारा ने किया है। ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो प्रश्न संख्या 32 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए उदारवाद। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी मिल्स, ऑप्शन डी मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मिल। यह मिल का कथन है। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी ग्रीन। तो एडम स्मिथ की यह पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए पूछ दिया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन बी धर्म विहीन, ऑप्शन सी धर्म विरोधी होता है, ऑप्शन डी धर्म और राजनीति का एकीकरण। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द सिविक कल्चर अध्ययन किस विद्वान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए लुसियन पाई, ऑप्शन बी एडवर्ड एशिल्स, ऑप्शन डी पार्सन्स, ऑप्शन डी जो है अल्मंड और बारबा। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा अल्मंड और बारबा। इन्होंने जो है द सिविक कल्चर अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं। तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हेनरी फ्योल। तो जो सत्ता का
ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है या नौकरशाही सिद्धांत है, वो मैक्स वेबर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन व्यक्तिवादी विचारक है। ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो प्रश्न संख्या 38 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लॉक। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं, 39 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कौन विचारधारा या किस विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अराजकतावाद। अराजकतावाद जो है वो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानता है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति साधन है और राज्य साध्य, यह कथन किस विचारधारा का समर्थन करता है। ऑप्शन ए आदर्शवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी अराजकतावाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रश्न संख्या 40 का समाजवाद। प्रश्न संख्या 40 का बी हो गया। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मत है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी फांसीवाद, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपसे पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो ऑप्शन ए धर्म और राजनीति को एक करता है, ऑप्शन बी धर्म और राजनीति को पृथक करता है, ऑप्शन सी धर्म विरोधी होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पृथक करता है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं, 43 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाद किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए लेसेस फेयर। लेसेस फेयर जो है वो व्यक्तिवाद का दूसरा नाम है, यानी व्यक्तिवाद को हम लोग लेसेस फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न जुड़ा है सामाजिक समानता से। ऑप्शन बी दिया है कि गरीबों की दैनिक आवश्यकता पूरी करने से, ऑप्शन सी जनता की सरकार में भागीदारी से, ऑप्शन डी मुक्त बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा से। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन ए सामाजिक समानता से सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ताओं का लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो उपभोक्ताओं का लोकतंत्र जो है पूंजीवाद को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राज्य की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी समाज की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी समुदाय की स्वतंत्रता। तो प्रश्न संख्या 46 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा गया है कि तार्किक वैधता सत्ता के समर्थक हैं। ऑप्शन तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। ऑप्शन ए एलन, ऑप्शन बी मैरी फॉलेट, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 को ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, कथन किसका है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी एक्टन। ये कथन जो है एक्टन का है। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। ऑप्शन ए परंपरा पर, ऑप्शन बी प्रथा पर, ऑप्शन बी रीति रिवाज पे, ऑप्शन डी कानून पे। तो सत्ता का जो परंपरागत सिद्धांत होता है वो परंपरा, प्रथा और रीति रिवाज पे आधारित होता है, कानून पे आधारित नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद में, ऑप्शन बी समाजवाद में, ऑप्शन सी पूंजीवाद में, ऑप्शन डी अराजकतावाद में। तो आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता जो है पूंजीवाद में होती है। तो प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। ऑप्शन ए सर्वोदय, ऑप्शन बी समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी पुलिस राज्य और ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। तो ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को
अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है उसको हम लोग कल्याणकारी राज्य के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए बहुलवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी व्यक्तिवादी, ऑप्शन डी अराजकतावादी। तो प्रश्न संख्या 52 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवादी। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए यथार्थवादी सत्ता, ऑप्शन बी कानूनी तार्किक सत्ता, ऑप्शन सी करिश्माई सत्ता, ऑप्शन डी पारंपरिक सत्ता। तो जो सत्ता का वर्गीकरण है उसमें कानूनी तार्किक सत्ता सम्मिलित है, करिश्माई सत्ता सम्मिलित है और पारंपरिक सत्ता सम्मिलित है। यथार्थवादी सत्ता ये सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उग्र व्यक्तिवाद और राज्य विहीनता की बात किस विचारधारा में की जाती है? ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी सर्वाधिकारवाद, ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अराजकतावाद। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है? यहाँ जो है नहीं मिसप्रिंट हो गया है। उसमें दिया है ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी सांख्यिकी। तो जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो आयाम सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं और जनसांख्यिकी भी होते हैं, धार्मिक नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी धार्मिक। ये जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का आयाम नहीं है। इस प्रश्न पत्र में देखिए नहीं मिसप्रिंट है, इसको आप लोग नहीं पढ़िएगा। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। ऑप्शन जो 4 आपके दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा समाजशास्त्री। राजनीतिक संस्कृति जो है एक समाजशास्त्री अवधारणा है। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन कराने की शक्ति, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एलन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी पीटरसन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का यह कथन है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन कराने की शक्ति। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पॉलिटिकल डीके ये सैमुअल पी हडिंगटन की पुस्तक है, ये सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन फ्रांसिस फुकुयामा की पुस्तक, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की, यह भी पुस्तक सही है। और ऑप्शन डी दिया है कि पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके एडम स्मिथ, ये जो है गलत है। और आपसे ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन डी जो है वह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं, 59 को। इसमें आपसे पूछा गया कि मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। तो मार्क्स के समाजवाद को हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। ऑप्शन ए समाजवादी प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन सी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक प्रजातंत्र को हम लोग प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए समन्वय करना, ऑप्शन बी नियंत्रण स्थापित करना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सत्ता का कार्य जो है तीनों है, समन्वय भी करना भी है, नियंत्रण स्थापित करना भी है, अनुशासन बनाए रखना भी है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक क्लास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, क्लास नहीं है बल्कि राजनीतिक विकास की अवधारणा है। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की गई है सैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक आधार पे औचित्यपूर्ण ठहराया गया था। ऑप्शन ए डार्विन के द्वारा, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, ऑप्शन सी रूसो के द्वारा, ऑप्शन डी मार्क्स के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। प्रश्न संख्या 63 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवादियों का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। ऑप्शन ए एक वर्ग विहीन समाज, ऑप्शन बी एक राज्य विहीन समाज, ऑप्शन सी एक मुक्त समाज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी एक मुक्त समाज। प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं 65 को। इसमें आपसे पूछा गया कि फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी मुसोलिन, ऑप्शन डी लास्की। तो फांसीवाद का जो मुख्य अधिवक्ता था वह मुसोलिन था। प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन सी। आप प्रश्न संख्या 66 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रेरक आधार हैं। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक विकास, ऑप्शन डी भूगोल, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राजनीतिक संस्कृति के जो प्रेरक आधार हैं वो तीनों हैं, इतिहास, भूगोल और सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 67 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फांसीवाद का विश्वास था। ऑप्शन ए एक व्यक्ति के नेतृत्व में, ऑप्शन सी राजनीति का विजन में, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के नेतृत्व में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फांसीवाद जो है वो एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास करता था। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, यह किस विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी उदारवाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी अराजकतावाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समाजवाद। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता नीत होती है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जनता में। प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी आत्म विश्वास, ऑप्शन सी प्रभुत्व, ऑप्शन डी चातुर्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मविश्वास। ये शक्ति का प्रकार नहीं है बल्कि बल, प्रभुत्व और चातुर्य ये शक्ति का प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन 71 प्रश्न संख्या 71 सॉरी, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यवहारवाद का जनक कौन है। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी डेविड स्टन, ऑप्शन सी आमंड, ऑप्शन डी काम्प्लान। तो काप्लान। तो प्रश्न संख्या 71 में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को जो है व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन जर्मन आदर्शवादी है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी बोसांके, ऑप्शन डी ब्रेडले। तो जर्मन आदर्शवादी जो है इस 4 ऑप्शन में जो दिए गए उनमें से हैं हीगल। हीगल जो है जर्मन आदर्शवादी है। तो प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वह रूसो का है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन आपका जो है वो सॉरी इसमें रूसो नहीं बल्कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है। जिसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी कॉम्ट, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन का कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुलवादी विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए राजनीतिक संप्रभुता में, ऑप्शन बी नाम मात्र की संप्रभुता में, ऑप्शन सी कानूनी संप्रभुता में, ऑप्शन डी निरंकुश संप्रभुता में। तो बहुलवादी जो है वो राजनीतिक संप्रभुता में विश्वास करते हैं। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। 75 को इसमें आपसे पूछा गया कि टी.एच. ग्रीन माने जाते हैं। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से आपको जो सही उत्तर होगा वो होगा आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं टी.एच. ग्रीन। प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक उदारवाद का बाइबल किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए स्पिरिट ऑफ लॉज, ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको जो हम लोग आर्थिक उदारवाद के बाइबल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं, 77। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है, यह कथन किसका है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद अधिक महत्व देता है व्यक्ति को, ऑप्शन बी नेता को, ऑप्शन सी राष्ट्र को, ऑप्शन डी दल को। तो फांसीवाद जो है राष्ट्र को सर्वाधिक महत्व देता है। तो प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पावर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रॉबर्ट डाल, ऑप्शन बी लासवेल और कापलान, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो पावर एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक लासवेल और कापलान हैं। तो प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कानून बनाने व लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन बी आर्थिक शक्ति, ऑप्शन सी नैतिक शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कानून बनाने और उसको लागू करने की जो शक्ति होती है वो राजनीतिक शक्ति होती है। तो प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है। ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी हीगल। तो प्रश्न संख्या 81 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में प्रजातंत्र को किसने परिभाषित किया गया है, किसने परिभाषित किया है। तो ये जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की परिभाषा बहु प्रचलित बहुप्रसिद्ध जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन की है। तो प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 83। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक दर्शन के रूप में उदारवाद मुख्यतः पनपा। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है उदारवाद एक दर्शन के रूप में पनपा था। तो प्रश्न संख्या 84 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक था। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी हेगल। तो इंग्लैंड में जो उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक वो थे जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 85 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद ने एक दर्शन का रूप ग्रहण किया था। ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी वर्तमान शताब्दी में। तो उदारवाद जो है 17वीं शताब्दी में दर्शन का रूप ग्रहण किया था। तो प्रश्न संख्या 85 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है किसने कहा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित धारणा है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी कोलमैन, ऑप्शन डी लर्नर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी स्मिथ, यह कथन स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह व्यक्ति जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेविड स्टन। डेविड स्टन जो है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुलवादी महत्व देते हैं। ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी सरकार को, ऑप्शन सी समूह और संघ को, ऑप्शन डी न्यायपालिका को। तो बहुलवादी जो होते हैं वो समूह और संघ दोनों को महत्व देते हैं। तो प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि द मैन ऑन द हॉर्स बैक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके हैं। ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी आमंड पावेल, ऑप्शन सी लुसियन पाई, ऑप्शन डी लेविस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए फाइनर। ये पुस्तक फाइनर की है, द मैन ऑन हॉर्स बैक। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 90। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति
राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए आमंड पावेल, ऑप्शन बी लुसियन पाई, ऑप्शन सी हाफ्स, ऑप्शन डी लॉक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आमंड पावेल। आमंड पावेल ने जो सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 91 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद किसके नेतृत्व में विश्वास करता है? ऑप्शन ए एक आदमी के, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग के, ऑप्शन सी राजनीतिक अभिजन के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एक व्यक्ति आदमी के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फांसीवाद जो है वो एक आदमी के नेतृत्व में विश्वास करता है। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देखते हैं 92 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम है। ऑप्शन ए लॉज, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी शासन पे दो निबंध, ऑप्शन डी पॉलिटिक्स। तो लॉक की जो प्रसिद्ध कृति का नाम है वो शासन पे दो निबंध। प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि फांसीवाद विश्वास करता है। ऑप्शन ए शक्ति में, ऑप्शन बी शांतिपूर्ण परिवर्तन में, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा में, ऑप्शन डी समाजवाद में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शक्ति में। प्रश्न संख्या 94 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं, यह कथन किसका है? जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए लावेल, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हॉब्स। तो ये कथन जो है वो लावेल का है। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य परिवार का विस्तृत रूप है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी हाफ्स, ऑप्शन डी सी लॉक्स, ऑप्शन डी अरस्तु। तो ये कथन जो है कि राज्य परिवार का विस्तृत रूप है वह अरस्तु का है। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद विस्तार से प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए हाफ्स के द्वारा, ऑप्शन बी लाक के द्वारा, ऑप्शन सी रूसो के द्वारा, ऑप्शन डी मार्क्स के द्वारा। तो उदारवाद जो है विस्तार से प्रस्तुत किया गया था लॉक के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 97 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक व्यक्तिवाद का मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए ग्राहम वॉलेस, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी लिकॉक, ऑप्शन डी हाफ्स। तो प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन ए ग्राहम वॉलेस आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए डार्विन, और ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जेएस मिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। ऑप्शन बी एक लोक कल्याणकारी संस्था, ऑप्शन सी शोषण यंत्र है, ऑप्शन डी एक अनावश्यक बुराई है। तो प्रश्न संख्या 99 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक बुराई। प्रश्न संख्या 100 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद का उदय हुआ था। तो फांसीवाद का जो उदय है वो इटली में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है, इटली लिख दिया है, तो आप इसको इटली पढ़िएगा। फांसीवाद का उदय इटली में जो है वो हुआ था। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है 2019 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र था फर्स्ट पेपर, उसमें जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित और जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका आंसर की भी इस हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।